सुनन दारमी दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 212 पर है। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा रब ये फरमाता है कि मैं ही इस बात का मुस्तहिक हूं कि मुझसे डरा जाए। सो जो शख्स मुझसे डरेगा तो मेरी शान ये है कि मैं इसको बख्श दूंगा। दारमी शरीफ दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 213 पर हजरत अबू जर रदी अल्लाह तआला रावी हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे एक ऐसी आयत का इल्म है कि अगर लोग सिर्फ इसी आयत पर अमल कर लें तो वो इनके लिए काफी होगी। फिर आपने सूरह तलाक आयत नंबर 2 के आखिरी हिस्से की तिलावत फरमाई, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह ताला उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देता है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल 5वीं जिल्द सफ़ा नंबर 411 पर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों सुनो, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है। सुनो, किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं है, न अजमी को अरबी पर फजीलत है, न गोरे को काले पर फजीलत है, न काले को गोरे पर फजीलत है, मगर फजीलत सिर्फ तकवा और परहेजगारी से है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल 5वीं जिल्द सफ़ा नंबर 235 पर है। हजरत मुआज रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शायद इस साल के बाद ए मुआज तुम मुझसे मुलाकात नहीं करोगे। हजरत मुआज रदी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक के सदमे में रोने लगे। इस हदीस का ताल्लुक उस वाक़े से है जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज को यमन की तरफ रवाना फरमाया और मदीने शरीफ से बाहर तक आप तशरीफ लाए इन्हें छोड़ने के लिए, और उस वक्त आपने ये फरमाया तो हजरत मुआज हुजूर के फिराक के सदमे में रोने लगे। फिर हदीस पाक में है, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, मेरे सबसे ज्यादा करीब मुत्तकी होंगे, खा वो कोई हो और कहीं हो। सुभान अल्लाह, तकवा और परहेजगारी की कितनी फजीलत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी दुनिया में जहां कहीं मुत्तकी हो, कोई भी हो, अगर वो तकवे के जेवर से मुज़य्यन है तो वो दूर होने के बावजूद भी सरकार के सबसे ज्यादा करीब है। अल्लामा कुर्तुबी अपनी तफसीर अल जामे लि अहकामिल कुरान पहले जिल्द सफ़ा नंबर 162 पर लिखते हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उबई बिन काब से तकवे के मुतालिक सवाल किया। उन्होंने कहा, क्या आपने कांटों वाला रास्ता देखा है? हजरत उमर ने कहा, हाँ। पूछा, फिर आपने क्या किया? हजरत उमर ने फरमाया, मैंने 5 ऊपर उठाए और इनसे बचकर निकल गया। हजरत उबई बिन काब ने कहा, यही तकवा है, यानी चारों तरफ गुनाहों के कांटे हैं
ان کانٹوں سے بچ کر جنت کی راہ کی طرف نکلنا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا یہی تقوی ہے۔ حضرت ابو دردہ نے فرمایا تقوی ہر قسم کی خیر کا جامع ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ نے اولین اور آخرین کو سخت تاکید فرمائی ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں تقوی کے مراتب بہت ہیں۔ عوام کا تقوی ایمان لا کر کفر سے بچنا، متوسطین کا تقوی اوامر و نواہی کی اطاعت کرنا، یعنی عام لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ ایمان لا کر کفر سے بچ جائے، اور جو متوسطین ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں، جن چیزوں کا حکم دیا گیا اس پر عمل کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے بچتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں خواص کا تقوی یہ ہے کہ ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ تعالی سے غافل کرے۔